आज कक्षा 10 में आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं। कुछ विशिष्ट कोणों 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश और 0 अंश व 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें हमें क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात कई ठो होता है? 6 ठो। साइन, कास, टैन, से काट, से कोसेक ना। अब सब में जैसे साइन 45 अंश का मान कितना होगा, साइन 30 अंश का मान कितना होगा, काट 45 अंश का मान कितना होगा, काट 30 अंश का मान कितना होगा, ये सब मान हमारा निकालना बताएंगे। ठीक है, जब ये सब पूरा मान निकालने मतलब हम बता देंगे तो हम एक ऐसी विधि बताएंगे जिससे वो सारा मान एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए 45 अंश का आज हम एक ठो लेते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ठो है, तो हम आज एक ठो लेते हैं। पहले 45 अंश लेते हैं। तो पहला हेडिंग है हमारा इसमें 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की कल्पना करना है। क्या करना है? माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसे हो गया और ऐसे, ये इसको ऐसे निकालिए। और है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। इस बात को ध्यान देना है। माना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। यहाँ हम लोग 90 लिख लिए, यहाँ पे A, B, यहाँ पे C। ठीक है, समद्विबाहु है। समद्विबाहु में क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो दो भुजाएं बराबर है, जिसको BC को A मान ले रहे हैं और BC बराबर A, BC और AB बराबर है। तो अच्छा, एक बात है, 90 है तो यहाँ पर 45 अंश है, तो यह भी कितना होगा? 45। क्यों होगा? ये दोनों भुजा बराबर है ना, तो दोनों का कोण बराबर होगा। यह भुजा कहाँ कोण बनाता है? अपने सामने। एक दिन बताए थे। यह भुजा कहाँ कोण बना है? अपने सामने। ठीक, तो ये दोनों बराबर हैं तो बराबर बराबर कोण बनाएंगे। बराबर है तो बराबर बराबर बनाएंगे नहीं। अगर मान लो यह यहाँ 60 बनाता, यह भी तो यहाँ 60 बनाता, लेकिन समद्विबाहु है, ये 90 है, तो बचा 90 हमारे पास। त्रिभुज में कुल कितना अंश कोण होता है? 180। 100 अंतर कोण का योग 180 होता है। 180 में 90 हो गया, बचा कितना? 90। 90 में 2 भाग, 45 यहाँ 45। बात समझ रहा है ना? अब क्या करना है? ध्यान देखो, BC के बराबर AB है और ये बराबर A मान लीजिए, तो AB ये हो गया, AB ये हो गया। हमें अब AC चाहिए। क्या चाहिए? तो AC बराबर क्या होगा बच्ची? अंडर रूट AB का वर्ग प्लस BC। ये वाला सूत्र जानते हो नहीं? कर्ण बराबर करड़ी में लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण के स्थान पे लिखेंगे, कर्ण ऐसे ही रहने दो, AB के स्थान पे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इसको जोड़कर तभी वर्गमूल लेंगे। और लोग क्या करते हैं? A स्क्वायर वर्गमूल ले धन A स्क्वायर वर्गमूल ले बराबर 2A लिख के बड़ा मस्त हो जाए कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर उत्तर 2A हुए। ये गलत है। पहले जुड़ेंगे तभी वर्गमूल होगा। ठीक है, सबसे पहले इन्हें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़िए, 2A स्क्वायर 2 गुणा A गुणा A, इसका जोड़ा बन गया A, ये अंडर रूट 2। ठीक है, इसका पेयर नहीं बना, अंदर ही रहेगा, इसका बन गया बाहर। तो इसी के स्थान पे ये करनी में 2। ठीक है, अच्छा चलो हम लोग सबका मान निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है? 6 निकालते हैं यहाँ से। देखिए बहुत अच्छे से निकलेगा।
साइन 45 अंश बराबर क्या होगा, लाल बट्टे कक्का से 45 अंश बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे यहाँ आप लिखते क्या, लाल बट्टे कक्का। हर पेज पे लिखो साइन कास टैन, साइन कास टैन। यहाँ हो गया काट, यहाँ सेक, यहाँ कितना हो गया कोसेक। साइन 45 अंश क्या होगा, यहाँ से ले लीजिए 45 अंश, तो लंब, लंब हो गया ए, लंब बटा कर्ण हो गया ए बटा कर्ण कितना है, ए करड़ी में 2। ए वाला 45 लेंगे तब भी लंब ए होगा, ए वाला 45 लेंगे तब भी लंब ए ही होगा ना, बात समझेंगे नहीं। तो साइन 45 अंश का मान कितना हो गया, ए कैंसिल बराबर 1/√2। समझ में आ रहा है ना। साइन 45 अंश का मान अब हमेशा याद करना है, कितना 1/√2। चलो काश 45 लेते हैं, काश 45 अंश बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यहाँ से आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्ची, ए बटा कर्ण, कर्ण हमेशा वही रहेगा, a√2 कट गया, कितना है 1/√2। तो काश 45 अंश का मान 1/√2, ये भी याद होना चाहिए। फिर tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है a बटा a, लंब a आधार में, जिसको ना समझ आए यहाँ देखे tan थीटा लंब बटे आधार ना, ए भी कट गया, कितना है। अब काट 45 अंश देखो, आधार बटे लंब, काट 45 अंश बराबर था आधार बटे लंब, यहाँ से काट थीटा वाला आधार बटे लंब, आधार बटे आधार कितना है ए बाई ए भी कैंसिल। अब सेक 45 अंश बराबर देखो, सेक 45 अंश बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है बच्ची, बोलो तो बोलो बोलो, a√2। आधार, आधार कितना है ए कैंसिल, कितना है √2। अब कोसेक 45 अंश बताओ, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा कर्ण कितना है a√2/√2। देखो 45 अंश वाले में एक फायदा है, जैसे साइन के याद कर लिए काश की बराबर, फिर टैन के याद कर लिए काट का बराबर वही होगा, फिर सेक का कर लिए कोसेक का बराबर, ठीक है। ये 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात है। देखिए ध्यान से और सुनिए, 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना था, तो हमें हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की तुलना किए। कैसा, समद्विबाहु। इसमें भी हर बार हमें समकोण त्रिभुज ही लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज। 30 अंश वाले में क्या करना है, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण 30 अंश हो, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण कितना हो 30 अंश। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका एक कोण क्या हो 30 अंश, एक 90 हो। अपने आप एक को कितना हो जाएगा 60, समझ आया ना। इसी से 30 और 60 दोनों का हो जाएगा। तो हम लोग पहले 30 के चलते हैं, इससे नहीं मतलब है, छोड़ो चाहिए इतना। हम लोग सबसे पहले किसका निकालेंगे 30। यहाँ पे हेडिंग डाले हैं 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें साइन 30, कास 30, टैन 30 ना, काट 30, सेक 30, कोसेक 30 ये सब लेना है। क्या करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको जो है क्या करना है, हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उससे होगा एक समबाहु त्रिभुज बनाए, ठीक। और क्या करना है, ए बी सी लिख दिए। यहाँ पे से समबाहु है तो ए भी 60, यहाँ से इस पे लंब डाल दिए, समबाहु। यहाँ पर लंब डाल देंगे, एल हो जाएगा, ठीक है। चाहे डी लिख लीजिए,
समबाहु में सभी भुजाएं क्या होती है? समान समान होती होती है। ठीक है। और यहाँ पे 60 अंश है तो 30 इधर हो जाएगा और 30 इधर हो जाएगा। जब यहाँ पर लंब डालेंगे 30 अंश इस साइड हो जाएगा, 30 अंश इस साइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से 30 और 60 दोनों निकालेंगे। 30 व 60 दोनों लिख दे रहे हैं। चलो पहले 30 का निकाल लेते हैं, फिर 60 का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे स्टेटमेंट, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु। जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए क्या है? ए मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? ए। अब समबाहु त्रिभुज में जब लंब डाला जाता है, ए डी लंब बी सी है और ए डी लंब किस पे है? बी सी पर। तब क्या हो जाता है? आधा इधर हो जाता है, आधा इधर। ये पूरा ए है, यहाँ पे a/2 हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? a/2। ठीक। अब इसमें से हम एक त्रिभुज निकालेंगे ए बी डी। ए बी डी को बाहर लेंगे। पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी। समझ आया? तो समबाहु त्रिभुज लिए तो क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई? उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों कोण भी बराबर होंगे। समझ आया ना? और दूसरी बात, इसमें और एक बात ध्यान देना है कि ये जो एडी है वो बीसी पर लंब है। एडी क्या है? बीसी पर लंब है। एडी लंब बीसी है तो लंब डाल देंगे तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे? अब ये वाला त्रिभुज बाहर कर लेंगे। देखो ध्यान से, हम बाहर कर लिए। ए हो गया। यहाँ क्या है? ए। ये क्या है? a/, ठीक। ये क्या है? 90। बात समझ आया ना? ये क्या है? 60। ये क्या है? 30। समझ आया? चलो, इसमें 90 के सामने कर्ण होता है, पता है। इसको बाहर 90 के सामने कर्ण हमें पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। ठीक। तो लंब सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक। लंब के स्थान पे हम लोग चाहे एडी लिखो, चाहे ऐसे ही रहने दो। लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे। लंब के स्थान पे एडी लिख दिए, अंडर कर्ण। कर्ण कितना है हमारा? ए स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा? a/2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सरल करो बच्ची। ए स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे 4 3a स्क्वायर बटे 4 3। अच्छा देखो इसमें क्या होगा? 3a स्क्वायर बटे 4 में क्या होगा? 3 का वर्गमूल नहीं होगा। a का वर्गमूल a स्क्वायर का ये हो जाएगा 3 का √3/2। ठीक है। a स्क्वायर के √3/2 कितना हो गया? अब क्या करना है? ध्यान से यहाँ आप लिख दिए। ये वाला कितना है बच्ची? a√3/2 है। हो गया। अब हम लोग सबका मान निकालना स्टार्ट करते हैं। 60 के लिए लंब हो गया, 30 के लिए यह लंब हो जाएगा ना। 30 अंश के लिए लंब कौन होगा? यह होगा। 60 अंश के लिए कौन होगा? ये होगा। तो हम इसी में 30 और 60 दोनों का निकालेंगे। यहाँ पर मैं हेडिंग अपना चेंज कर दे रहा हूँ। 30 व 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों एक ही हो जाएगा। तो पहले 30 का निकालेंगे, 60 का, जैसा कहो। 30। चलो 30 का। साइन 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर का है बच्ची लंब बटे कर्ण। लंब बटा लंब कितना है? बोलो। 30 अंश के लिए लंब कौन होगा? a/2। a/2। कर्ण कितना है? कर्ण हमेशा ए ही रहेगा ना। तब अब देखो
इसका हर है, इसका नहीं है, इसका भी हर बना लिए। बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर। ए गुड़े 1 बटा 2 गुड़े 1। कैसे हमने किया? ए बटा 2 यहाँ पर था, इसका हर है, इसका हर नहीं था। जिसका हर नहीं उसके भी बटा हम लोग 1 कर लेते हैं। बाहर बाहर गुड़ा कर दो, मतलब नीचे को ऊपर कर दो, बीच बीच का। यहाँ से ए कैंसिल, कितना है बच्ची? 1 बटा 2। ये तो जगह ले लिया, साइन 30 अंश बराबर 1 बटा 2। समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे? काश 30 अंश निकालते हैं। काश 30 अंश सूत्र क्या है? देखो, आधार बटा कर्ण ना। आधार कितना है? 30 अंश के लिए आधार कौन होगा? ए होगा। कौन होगा? हाँ, ए √3/2 पूरा बटा कर्ण ए। इसको कैसे लिखेंगे? इसका बटा इसका नहीं है तो इसको भी बटा कर लेंगे। ध्यान से देखो, फिर क्या होगा? बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर। ए √3 गुड़ा 1 नीचे 2a, ए 1 कट गया, कितना बचा? √3/2 2 हो गया। तीसरा tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर क्या होगा? यहाँ से लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब 30 अंश के लिए लंब a बटे 2। यह कोण के लिए लंब यह होगा a बटे 2। आधार कितना है? 30 अंश के लिए a है, a करड़ी में 3 बटा 2। अब क्या करेंगे? बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर। 1 गुड़े 2, इसका भी हर है, इसका भी हर है। बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर। 2 गुड़े 1 करड़ी में 3। 1 कट गया, इससे इससे कितना है? 1 बटा करड़ी में 3। ठीक, अब क्या करेंगे? tan 60 अंश काट 30 अंश। काट 30 अंश का क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ, सर काट का आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। काट का आधार बटे लंब। आधार कितना है? 30 अंश के लिए आधार यही है, 1 करड़ी में 3/2। और लंब कितना है? इसके लिए लंब ए है, इसके लिए लंब कौन है? a/2। a/2 क्या होगा? ध्यान देखो, ए भी बाहर हो जाएगा, अंदर अंदर। 1 करड़ी में 3 गुड़े 2 नीचे 2a, ए से कट गया, 2 से कितना है? √3। अब क्या बचा? सेक और कोसेक। क्या क्या बचा? हाँ, थोड़ा सा सेक का यहाँ देख लेते हैं। सेक 30 अंश बराबर क्या होगा? वहां देखो, सूत्र देखो, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे कर्ण कितना है बोलो? इसके लिए कर्ण यह हो जाएगा a बटा आधार कितना है? a √3/2। a √3/2। अब इसको कैसे हल करें? ध्यान से देखो, ये 2 इसका हर है, 2 किसका हर है? a √3/2 का ना। इसका हर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? a बटा 1 बटे 1 करड़ी में 3/2। बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर करते हैं। देखो ध्यान से, जगह थोड़ा सा जगह की कमी हो गई है। ए कट गया, 2 बटा √3। 2 बटा √3। अरे यार, कई बार लिखे 2 बटा √3। ठीक, सेक 30 अंश का हो गया, 2 बटा करड़ी 3। अब बचा कोसेक 30 अंश, हम उसको यहाँ आप लिख दे रहे हैं। चलो, कोसेक 30 अंश कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है बोलो? कर्ण है a। लंब कितना है? कर्ण a हो गया, इसके लिए लंब a/2। इसमें अब क्या करना है? देखो ध्यान से, 2 तो इसका हर है, इसका हर नहीं है तो इसको बटा ऐसे कर लेते हैं। ठीक, बाहर बाहर गुड़ा अंदर अंदर। ये क्या हो जाएगा? 1 गुड़े 2
एक गुड़े ए कैंसिल, कितना बचा? अंडर रूट 3। ठीक है, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा? 2। साइन 30 अंश का मान 1/2, काश 30 अंश का मान करीन 3/2, टेन 30 अंश का मान 1/2 करीन 3, और काट 30 अंश का मान करीन 3, सेक 30 अंश का मान 2/3। अब कोसेक 30 अंश का मान, हाँ देखो हम लोग 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का हो गया। साइन 30 अंश का मान 1/2, काश 30 अंश का मान करीन 3/2, टेन 30 अंश का मान 1/2 करीन 3, काट 30 अंश का मान √3 और सेक 30 अंश का मान 2/3 करीन 3, कोसेक 30 अंश का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चित्र से 60 अंश का निकाल लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 60 अंश का कैसे होगा, ध्यान से देखिए। 60 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सब सारा क्रियाकलाप यही रहेगा, फिगर वही रहेगा। समबाहु त्रिभुज, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ पर भी 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। और सभी भुजा ए पूरा ए, इस पे लंब डालेंगे a/2 a/2, समझा? उसमें त्रिभुज ABD को निकालिए, या तो इसको निकालें या तो इसको, आएगा दोनों से आंसर वही। ठीक है, हम लोग चलते हैं साइन से प्रारंभ करते हैं फिर से, लेकिन 60 अंश का इस बार। चलो पहला साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर क्या? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 60 अंश के लिए? लंब कौन है यहाँ पे देखिए, एडी का मान 1 कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 3/2 और पूरा बटा मेन वाला ये बटा है ना। लंब बटा कर्ण, कर्ण के स्थान पे ए। अब देखो ध्यान से, यह तो अपना अंश हर लेके आया, यह अंश, इसमें अंश और हर दोनों है, इसमें सिर्फ अंश है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अंश हर बना लिए। ठीक, जब हो जाएगा तब क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर, 1 करड़ी में 3 गुणा 1, नीचे 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, ए से कट गया, कितना बचा? करड़ी में 3/। अब का 60 अंश का चलते हैं, का 60 अंश ना, इसके लिए आधार यह होगा, कर्ण यह होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। 60 अंश के लिए आधार यह होगा, कर्ण यह होगा ना, आधार बटे कर्ण। तो a/2 बटा ए, इसका हर है, इसका नहीं है, तो इसको भी ऐसे कर लेंगे बटा में, 1 गुणे 1 अपान 2 गुणे ए से कट गया, कितना है 1/2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, जिसको सूत्र न पता है यहां से देख ले, tan लंब बटा आधार। 60 अंश के लिए लंब कौन होगा, 1 कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 3/2 पूरा बटा a/2, आधार a/2 है। इसके लिए लंब यह हो जाएगा, पर लंब आधार समझो, इसके लिए लंब यह होगा, इस कोण के लिए लंब यह होगा, इस कोण के लिए लंब यह होगा, इस कोण के लिए लंब यह होगा। लंब हमेशा कोण के सामने दूर ना। ठीक, फिर क्या होगा, इसको बाहर, इसको बाहर, इसको अंदर, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर, हो जाएगा 1 करड़ी में 3 गुणा 2, नीचे 2a, 2 से कट गया, a से कट गया, तो tan 60 अंश का मान कितना हो गया, √3। काट 60 अंश देखते हैं हम लोग, काट 60 अंश क्या होगा, यहां से सूत्र आइए, आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है बच्ची, 60 अंश के लिए आधार a/2, कितना है a/2। लंब, लंब कितना है इसके लिए, ए होगा, 1 करड़ी में 3/2, 1 करड़ी में 3/2, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर, 1 गुणे 2 बटे 2 गुणे 1 करड़ी में 3, ये इससे कट गया, इससे कितना है 1/√3। अब क्या करना है, सेक 60 अंश, सेक 60 अंश बराबर कितना होगा, सेक का सूत्र कहां से, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण a, और आधार कितना है 60 अंश के लिए a/2, इसका हर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, a/1 बटा a/2, इसका हर नहीं इसलिए इसका बटा 1 कर दिए। ठीक, बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर,
1 गुणे 2, 1 गुणे 1, ये कट गया 2। ठीक, अब आ गया कोसेक 60 अंश। कोसेक 60 अंश बराबर क्या होता है? कोसेक 60 कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? कर्ण ए, लंब लंब कितना है इसके लिए? ए √3/2। अब देखो इसका हर है, इसका नहीं है, इसका हर है 1/3/2, इसका हर है, इसका नहीं है। हम लोग क्या करें? 1/1 बटे 1/3/2, बाहर बाहर गुड़ा अंदर रहता है। क्या होगा? 1 गुणे 2 और 1/3, 1 कैंसिल, 2 बटे अंदर हो गया है। तो हम लोग क्या देखे आज? साइन 60 अंश बराबर √3/2, cos 60 अंश बराबर 1/2, tan 60 अंश बराबर 3, cot 60 अंश बराबर 1/3, sec 60 अंश बराबर 2, cosec 60 अंश बराबर 2/3। तो हम लोग जो है इतना आज 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 अंश और 60 अंश का द्वितीय अनुपात। चलो तीसरा 0 अंश के त्रिकोण मितीय अनुपात। हाँ, 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग क्या करेंगे? एक बढ़िया सा जो है समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। ध्यान दीजिए, 45 अंश वाले में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, 30 और 60 में समबाहु त्रिभुज, और 0 अंश में समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक, यहाँ पर 90 अंश। बात समझ में आया? यहाँ पे जो है थीटा, यहाँ क्या होगा? बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है? पहले सोचो, कल्पना करना है इसमें, इसका डेरिवेशन में थोड़ा सा सोचना है। जैसे मान लो कि यह वाला पाई है, नीचे से थीटा कोण बनाया है। कितना बनाया है? अगर हम एक ऐसे पाई खींच देते, यह वाला कोण बताओ थीटा से छोटा होगा बड़ा? यह वाला कोण थीटा से छोटा होगा कि बड़ा? छोटा होगा। नहीं समझे क्या? अरे ऐसे कर देंगे तो और ये वाला कोण छोटा होगा ना? हाँ, बस इतना समझो। बस हम लोग तुम लोग को मतलब सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हम तुमको सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। अरे यार, ये ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ बी है, सी। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या है? थीटा 0 अंश कब होगा? जब ए बी गायब हो जाएगा। जब ए बी छोटा होते 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 0 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 अंश। नहीं समझे? जैसे ए बी यहाँ है तो कोण थीटा बना, ए बी को हम थोड़ा सा और छोटा कर दें, ऐसे बी सी ऐसे ही रहने दो। ठीक, ए बी को हम और छोटा कर दिए, पहले यहाँ उठाए, बाद में हम लोग इसको यहाँ कर दिए। अब ये जो कोण होगा इससे और छोटा होगा, थीटा से छोटा होगा कि नहीं? हाँ, थीटा से। अब एक को और हम नीचे ला दिए, यहाँ पर, यहाँ बी है, ए सी, एक को हम यहाँ पर ला दिए। अब पहले ये यहाँ पर था। ठीक है, अभी क्या होगा? ये वाला जो कोण बनेगा वो क्या होगा? थीटा से और छोटा, थीटा से और छोटा। बात नहीं समझ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है? जैसे पहले यहाँ पर था थीटा कोण, अब एक को हम खिसका के यहाँ कर दिए। जब एक को खिसका कर हम यहाँ कर दिए तो हमारा त्रिभुज ये वाला प्राप्त हो गया। यहाँ जो कोण होगा थीटा से छोटा। ठीक, अब और बताओ ध्यान से, एक को हम उठाकर और नीचे कर दिए, एक को उठा के और नीचे ले आए, यहाँ जो कोण बना और छोटा। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर ध्यान से देखो, एक को हम उठा के इस पे बी पर, मतलब बी पर रख दिए,
बी के संपाती कर दिए। कहाँ कर दिए? संपाती। हाँ, ए यहाँ पर सी है और यहीं पर जो है यहाँ पे बी है और इसी पे ए आ गया ना। ए यहाँ पे तो बी और ए संपाती क्या है? संपाती। संपाती मतलब होता है उसी पर, जैसे बी था उसी पे ए भी आ गया। समझा? अब एक बात तुम लोग ध्यान से बताओ हमें सोचकर, एसी क्या है यहाँ पर? एसी क्या है? कर्ण है। एसी क्या है? कर्ण है। अगर मैं यहाँ पर एसी की चर्चा करूंगा तो भी तो कर्ण ही होगा, क्योंकि यही एसी, फिर यही एसी, फिर यही एसी, फिर ये इसलिए हो गया, तभी तो कर्ण ही होगा। ये हमेशा ध्यान देना है। यहाँ पे एसी क्या है? कर्ण। अब बीसी क्या है? आधार है ना। तो यहाँ अब यहाँ पाइए, अब इसको सोचिए ध्यान से, ठीक। 0 अंश के लिए यहाँ 0 अंश के लिए, 0 अंश के लिए देखो ध्यान से, ए थीटा छोटा होते होते इसी पे आ गया ना। 0 अंश के लिए आधार, आधार का है बीसी, क्या है? कर्ण। कर्ण क्या है? एसी, क्योंकि पहले तो कर्ण एसी था। हाँ? और लंब क्या है? लंब वही ए बी रहेगा ना। बात हमारा समझे कि नहीं? फिर से समझाए, फिर से समझो ध्यान से। पहले त्रिभुज है, ठीक। ए को मैं मतलब ए को यहाँ पर लाया तो कौन छोटा हुआ? ए भी छोटा हो गया ना, और कोण भी छोटा हो गया। दो लोग छोटा हो रहे हैं, एक तो यहाँ का कोण छोटा हो रहा है, एक तो ये वाली भुजा छोटी हो रही है। कौन कौन छोटा हो रहा है? दो। कौन कौन? एक भुजा और एक कोण ना। फिर एक को हम और नीचे लाए तो भुजा ए भी और छोटा हो गया, और ये वाला कोण भी क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है। ए को हम बी पर ला के रख दिए तो ए भी क्या हो गया हमारा? शून्य। क्या हो गया? शून्य। ए भी क्या हो गया? शून्य हो गया। ए भी क्या हो गया? शून्य। और कोण भी क्या हो गया? शून्य हो गया। कोण भी क्या हो गया? नहीं बना शून्य। जैसे हम इसको ऐसे करिए तो कोण अब क्या बना? शून्य ना बना कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो, और कौन कौन बराबर हुआ? बीसी और एसी बराबर हो गया ना। ये क्या हो गया? बराबर। बीसी और एसी क्या हो गए? बराबर। तब इतना जब समझ में आ गया तो चलो देखो ध्यान से हम लोग कैसे करते हैं। साइन 0 अंश लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है? ए बी। कर्ण क्या कौन है? एसी। 0 अंश के लिए लंब क्या हो गया? 0। क्यों 0 हो गया लंब? यहाँ पर लंब छोटा होते 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 0 हो गया। ए बी क्या हो गया? 0। किसके लिए? 0 अंश के लिए। नहीं समझ में आया? समझ में आया सबको? चलो, नहीं आया? कहा 0? चलो, आधार बटे कर्ण। 0 अंश के लिए आधार क्या है? बीसी। बीसी। कर्ण कौन है? एसी। हम एक बात बताएं, बीसी बराबर क्या है? एसी। 0 अंश के लिए बीसी और एसी क्या है? बराबर है। तो बीसी बराबर एसी मैं लिख दे रहा हूं ना। बीसी एसी दोनों बराबर कट के एक हो जाएंगे। यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूं इसके लिए। यहाँ पर है ना बीसी बराबर एसी, यही लिख दे क्या कि यही बराबर लिखिए, समझ जाओगे। बीसी एसी क्या है? बराबर है ना। बीसी के स्थान पे एसी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ से, ठीक। आगे देखो ध्यान से। साइन 0 का 0, tan 0। चलो, tan 0 क्या होगा? लंब। लंब ए बी, लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्ची? ए बी। आधार कितना है? 0 अंश के लिए ए बी क्या है? 0
बटा AC बराबर 0। ठीक, 3 हो गया। 3 आप निकाल देते हैं, काट 0 चलो। आधार बटा लंब, आधार कितना है? आधार है BC, लंब कितना है? AB। तो BC बटा AB क्या है? 0। AB क्या है? नहीं समझे यार? AB 0 है ना। अब किसी भी 0 को भाग में कितना आएगा? इनफाइनाइट। बताए थे ना एक बार। अब चलो सेक 0, सेक 0 होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण कितना है 0 अंश के लिए? AC। अब आधार कितना है? आधार क्या है? BC ना। AC कितना है? AC और BC बराबर है, बताया ना। यहाँ मैं BC लिख सकता हूँ, ये भी कट कर 1 हो गया। कोसेक 0 लिखो, कर्ण बटा लंब, कर्ण है हमारा AC, लंब कितना है? कुछ करना नहीं है, सूत्र लिखो, देख लो कौन 0 है बस। कोसेक 0 अंश क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? कर्ण AC और लंब कौन है? AB के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बताओ? 0, क्योंकि AB क्या है? तो किसी में 0 भाग गया, इनफाइनाइट। क्या हो गया? 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो हम लोग 45 अंश, 60 अंश, 30 अंश और 0 अंश का पढ़ चुके। अब अगली बारी है 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात है। हाँ चलो, अब हम लोग अगला चलते हैं 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा चलते हैं? 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें क्या करना है ध्यान से देखो। हमें 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब इसमें ध्यान क्या देना है? ये वाला कोण में 90 लाना है। कैसे होगा? पहले BC यहाँ पर था, C को और इधर ले जाएंगे। देखो ज्यादा कोण कब बनता है? हम उसको जो है तुम लोग को फील कराते हैं। जैसे हम लोग दूर से किसी वस्तु को देखते हैं तो आराम से देख लेते हैं ना। अगर वो बहुत ऊंचाई पर है तो उसके पास अगर हम पहुंचे तो ऐसे करना पड़ता है कि नहीं? उसके शीर्ष को देखेंगे ऐसे करते हैं। जब हम ऐसे पूरा कर लेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है। कैसे कोण बनता है? अब सोचो, C इसके पास जाएगा तो ये वाला कोण थीटा से ज्यादा होगा कम? जैसे मैं वस्तु के पास जाता हूँ, हम अपना गर्दन झुका के जब देखते हैं तो हमारा कोण बढ़ता है। नहीं समझे? जैसे बहुत दूर एक भवन है, मतलब इमारत है, हम दूर से देख रहे हैं तो आराम से देख ले रहे हैं। उसके पास में जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, कोण बढ़ जाएगा। फिर उसके पास में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, कोण हमारा और बढ़ेगा ना। जब एकदम उसके पास में चले जाएंगे तो जब उसको देखेंगे तो एकदम ऐसे करेंगे तो हमारा कोण क्या होगा? एकदम पूरा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हाँ, अगर मैं C को इसके पास लेके जाऊं, ऐसे C को ऐसे मैं पास लेके जाऊं तो यहाँ पे ले जाऊंगा तो एक कोण थीटा से बड़ा होगा। जब इसको यहाँ पे ले गए, ध्यान दो, इसको जब हम यहाँ पे ले जाऊंगे तो हमारा चित्र ऐसे बनेगा। ध्यान से देखना सब लोग। ये हो गया, ये हो गया, ये B हो गया। अब C को हम क्या कर दिए? थोड़ा सा कम कर दिए। पहले BC इतना था, अब क्या करें? थोड़ा सा कम करें। अब पहली पोजीशन ये थी, पहला वाला पोजीशन कहाँ था? ये था ना। जब C को आगे ले गए तो यहाँ पे जो कोण बना, ये बताओ थीटा से कम होगा कि ज्यादा? थीटा से अधिक। लिख दे रहा हूँ ना। ठीक, अब C को और पास लेके जाओ। C को और पास लेके गए, तो यहाँ जो कोण बने थीटा से और अधिक। ठीक, बात समझे ना? यहाँ पे है, यहाँ भी है। अब C को यहाँ पर कर दो B के संपाती। C को मैं B के संपाती कर दिया। यहाँ B और C क्या है? संपाती। क्या है?
बी और सी समपाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला इस पर हो गया। अब तुम लोग बताओ 90 अंश के लिए क्या क्या प्राप्त हुआ। 90 अंश के लिए क्या क्या प्राप्त हुआ। पहले कौन जीरो हुआ, कौन जीरो हुआ। अरे बीसी तो ही घट रहा है। कौन जीरो हुआ, और कौन किसके बराबर हुआ। एसी बराबर किसके बराबर हुआ, ए बी ना, एसी बराबर हो गया। देखो ध्यान, इसको ऐसे ऐसे करके स्पीड ला दिए तो बराबर नहीं हो गया। हाँ, और कौन जीरो हुआ, थीटा। थीटा यहाँ लास्ट में कितना हो गया, जीरो। और बीसी भी क्या हो गया, जीरो। हम लोग जब इतना बात जान गए ना, तो आराम से हम लोग सब काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। चले, साइन 90 लंब बटा कर्ण। 90 के लिए लंब कौन है बच्ची, ए बी। कर्ण कौन था, ए सी। देखो अब ध्यान से, ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो हम ए बी ऐसे रहने दे रहे हैं और ए सी के स्थान क्या लिखेंगे, ए बी। साइन 90 का मान हो गया। अब काश 90 आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलो, आधार कौन था बताओ, यहां देख के, बीसी। और कर्ण कौन है, एसी। बीसी के मान हम लोग कितना लेंगे, जीरो। जीरो। जीरो आ गया। हाँ, अब इसका मान लेंगे tan का। किसका लेंगे, tan 90। tan 90 होगा क्या, लंब बटे आधार। क्या होगा, लंब कितना है, ए बी। लंब कितना है, आधार बीसी। तो कौन जीरो हुआ, बोलो, बीसी जीरो है ना। हाँ, कौन जीरो है, बीसी जीरो है। तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो tan 90 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। समझा। अब क्या करेंगे, 3 ठो और बचा है ना, काश 90, अरे सेक 90, काट 90। चलो काट 90। आधार बटा लंब। आधार कितना है, बीसी। लंब कितना है, ए बी। बीसी के स्थान क्या लिखेंगे बच्ची, बोलो तो, ए सी। ये क्या हो गया, जीरो। और सेक 90 कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, एसी। थोड़ा सा इसको घर पे अच्छे से समझना। कर्ण क्या है, एसी। और आधार क्या है, बीसी। तो एसी के बराबर क्या है, एसी। एसी तो इसे ही रहने दो, ये कटेगा। बीसी जीरो है ना, एसी जीरो बना देंगे, इनफाइनाइट ना। और कोसेक 90, कोसेक 90 हो जाए कर्ण बटा लंब। कर्ण के स्थान क्या लिखेंगे, एसी। और लंब के स्थान पे ए बी। एसी बराबर ए बी बटे ए बी बराबर है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 45, 30, 60, 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इस वीडियो में हम लोग देख लीजिए। ठीक है, अब अगला एक्सरसाइज, मतलब इसका एक्सरसाइज अगले वीडियो में होगा।